धूप से सराबोर आंगन में एमिली अथक परिश्रम करती है, जबकि एम्मा निष्क्रिय रूप से आराम करती है, गर्मी का आनंद लेती है। मां की निगाहें एम्मा को देखते ही स्नेह से नरम पड़ जाती हैं। फिर भी एक तीखी फटकार एमिली के कानों को चुभती है। एक तीखी कौवे की आवाज शांति को भंग कर देती है, जिससे एमिली की नाजुक कढ़ाई उसके हाथ से फिसल जाती है और कुएं की गहराई में गिर जाती है। निराशा से प्रेरित होकर एमिली कुएं के किनारे की ओर झपटती है। उसकी उंगलियां अपने कीमती काम को बचाने के व्यर्थ प्रयास में फैली हुई हैं। एक पल के लिए दहशत में जब एमिली का पैर फिसल गया, कुएं के अंधेरे में गिर गई। आंगन में सन्नाटा छा जाता है, जो केवल एमिली की निराशा भरी चीख की दूर से गूंजती हुई खाई में गायब हो जाती है। एमिली एक जादुई बगीचे में कदम रखती है, जहां चमकते पौधे और तैरती रोशनी मीठे अमृत और मिट्टी की खुशबू की एक सिम्फनी को रोशन करती है। एक खरगोश अपनी नाक फड़फड़ाता है, उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। जैसे एक मुरझाया हुआ गुलाब झुक जाता है। उसका दुख स्पष्ट है। एमिली खरगोश के पास जाती है और धीरे से उसकी मदद करती है। उसका स्पर्श आशा की एक झलक जगाता है। होली प्रकट होती है, एक सशर्त प्रस्ताव पेश करती है। मैं आपको रहने की जगह दे सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर हर सुबह आपको बिस्तर पर पंख फैलाने होंगे। एम्मा अपने घर लौटती है, एक ऐसी आकृति जो जीत में नहीं बल्कि मोटी चिपचिपी कीचड़ में सनी हुई है। उसका चेहरा, जो कभी आशावादी था, अब निराशा और जलती हुई क्रोध का एक कैनवास है। एम्मा पर उसकी निष्क्रियता का भार टूट पड़ता है, क्योंकि उसकी विफलता की वास्तविकता डूब जाती है। कीचड़ एम्मा से लिपट जाता है, जैसे कफन उसके टूटे सपनों का एक दृश्यमान प्रकटीकरण।